हेलो दोस्तों, कि जैसा कि आप सन 2024 की बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम 22 फरवरी से स्टार्ट हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे भरते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने एक कॉपी अपने इसी दुकान से ख़रीद ली। इसी तरह की आपको बोर्ड परीक्षा में भी कॉपी मिलेगी। तो आपको सबसे पहले यह जान लेना है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिखते कैसे हैं। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना नहीं आता है, भरना नहीं आता है, तो आपसे गलत हो जाता है, तो आपको दोबारा कोई भी कॉपी नहीं मिलेगी। तो इसे पहले से ही सीख लेना है कि कॉपी को कैसे भरते हैं। और आपको पहले से ही एक बार ट्राई कर लेना है इसको भरने के लिए। आपके नज़दीकी दुकान में इस तरह की कोई भी कॉपी मिल सकती है और इसी तरह की आपको बोर्ड में भी मिलेंगी। तो यह मैंने भी पास ही की दुकान से एक खरीदी है और इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ऊपर से कि कैसे भरा जाएगा। यहाँ पे लिखा है केंद्र की मुहर। तो यहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर आपके कक्ष निरीक्षक द्वारा मुहर लगाई जाएगी। यहाँ पे आपको कोई कार्य नहीं करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट। इसी तरह की आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों क्लासों की कक्षा में आपको इसी तरह की कॉपी मिलेंगी, जिसमें आपको एक को भरना आ गया तो आप दूसरी भी भर सकते हैं। तो इसी तरह एक को भरना आपको सीखना है। तो यहाँ पे लिखा है केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होना वाले परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे उनके पास यह अधिकार होगा कि वह आपकी तलाशी ले सकते हैं, कि जिससे आप फर्रे या कोई भी नोट्स वोट्स बना के ना ले जाएं, कोई भी चीटिंग ना कर लें। तो इसलिए वो आपकी तलाशी ले सकते हैं। इसलिए आपको घर से कोई भी जो नो फर्रे अर्रे बना के नहीं चलना है, जिससे आपकी तलाशी और आपको परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ आप अपने पेन ले जाने हैं, उसमें 2 काले और 2 नीले पेन, स्केल रख लेनी है और आपको प्रवेश पत्र, कोई अन्य और आपको ज़रूरी वस्तुएं रखनी है। और यहाँ पे कोई नोट्स या कागज़ का प्रयोग नहीं करना है। तो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है उत्तर पुस्तिका की पीठ पर पीछे पीछे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सावधानी के साथ पालन कीजिए। यहाँ पे आपको पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जिनको आपको सावधानी के साथ पढ़ना है और इन सभी का पालन करना है। तो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी स्वयं भरें। तो आपको यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक अंकों में डालना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं 35 10 26 0 92। तो यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, आपको अपना रोल नंबर जो अंकों में डालना है, जो आपको मिलेगा अनुक्रमांक जो आपका है परीक्षा में लिखना है। तो यहाँ पे अब दूसरा डालेंगे परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में। यहाँ पे अंकों में डाला गया, इसी को शब्दों में डालेंगे। आपको इस तरह नहीं डालना है कि 3 5 10 26, इस तरह कुछ नहीं डालना है। आपको करोड़ लाख करके ही डालना है। जैसे कि यहाँ पे डालते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे डालते हैं। चलो, तो दोस्तों हम यहाँ पे परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में डालते हैं। यहाँ पे जैसा कि लिखा है 35 करोड़, छोटा छोटा डालना है जिससे आपका पूरा लिखा जा सके, यहाँ पे पूरा भर सके। आपको छोटे छोटे महीन पेनों का प्रयोग करना है, जिसकी जो चोन होती है वो महीन हो और जिससे आपको लिखने में आसानी हो। तो यहाँ पे लिखा है 35 करोड़ 10 लाख 26 हजार 26,092। इस तरह आपको अपना रोल नंबर शब्दों में लिखना है और यहाँ पर अंकों में लिखना है। अब आपके विषय, आपका जो विषय है उसको लिखना है। आप जिस विषय का आपका पेपर लगा है, एग्ज़ाम लगा है, तो उस विषय को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कोई लिख देते हैं सब्जेक्ट का हिंदी लिख देते हैं, यहाँ पे हिंदी। अब लिखा है विषय एवं प्रश्न पत्र संख्या, आपकी जो भी प्रश्न पत्र संख्या होगी वहाँ पे आपको लिखना है। जो एक मिली तो केवल लिख देना, यहाँ पे लिख देना केवल। यदि आपको प्रश्न पत्र 1 मिला है तो यहाँ पे केवल लिख देना है। परीक्षार्थियों का दिन तथा तिथि, आपका यदि पेपर किसी भी दिन लगा है तो वहाँ पे वो दिन का नाम लिख देना है। जैसे कि कोई भी लिख देते हैं
सोमवार नाम लिख देते हैं, कॉमा लगा के यहाँ पे आपको तिथि लिख देनी है, जैसे कि 7/1 और सन 2024 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप अपनी जिस दिन आपका पेपर लगा हुआ है तो वहाँ पे अपने दिन जो दिन में लगा हुआ है, जिस दिन लगा है तो उस दिन का नाम लिखना है और यहाँ पर अपने तारीख लिखना है, जिस तारीख को लगा हुआ है पेपर। अब यहाँ पे केंद्र का नाम, यहाँ पे आपका सेंटर जहाँ गया है, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उस केंद्र का नाम लिखना है और इस स्कूल का नाम लिखना है। तो वहाँ पे आपको उस स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पे आपका सेंटर और उसी पता का नाम लिखना है। तो अब यहाँ पे लिखा है प्रश्न पत्र पत्रिका अंकित संकेत उपयुक्त पूर्तियों का निरीक्षण किया। तो यहाँ पे आपको इस तरह का पेपर मिलेगा और यहाँ पे जिस तरह यहाँ लिखा है 801 DB, तो यहीं पर वही आपको लिखना है। एक ये आप अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं। तो यहाँ या फिर यहीं पर आपको लिखा मिलेगा 801 DB, तो इसी तरह आपको यहाँ पे लिख देना है 801 DB। आपको ये पहले से ही लिखा मिलेगा, वो भी आपको पेपर में जब लिखा मिलेगा तभी लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है निरीक्षकों का पूर्ण हस्ताक्षर। यहाँ पे अपने हस्ताक्षर को नहीं करना है, यहाँ पे आपके निरीक्षक जो कक्ष निरीक्षक होंगे यहाँ पर आपके वो अपने सिग्नेचर कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है परीक्षा कक्ष संख्या। आप जिस संख्या में बैठे हैं, आपका जो परीक्षा कक्ष संख्या है, जिस कक्ष संख्या में बैठे हैं उसकी संख्या लिख देनी है। यहाँ पे मान लो कोई भी 25 संख्या रूम नंबर 25 में बैठे हैं तो यहाँ पे आपको संख्या नंबर 25 लिख देना है। तो इस तरह हम जान गए हैं कि पेपर को किस तरह भरना है, पहले पेज को, फ्रंट पेज को, तो आप भर सकते हैं और इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम पीछे से के कुछ निर्देश को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट निर्देश लिखा है, अभ्यास पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे आप प्रयोग कर रहे हो अनुक्रमांक प्रश्न पत्र का विषय इतिहास का विवरण लिख दीजिए। आप इसमें लिखा है कि आप जिस आवरण प्रश्न पत्रिका जिस पर आपको जिस प्रश्न पत्रिका मिली है तो उसमें आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। और यहाँ पे लिखा है यहाँ कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना है। तो इस कार्य को आपको परीक्षा से पहले ही कर लेना है और पर डे करना है। ये नहीं कि एक दिन अपना अनुक्रमांक लिखा और अगले दिन नहीं लिखना। तो आपको रोज़ अपने अनुक्रमांक को सबसे पहले लिखना है, जिससे कि आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होगी। परंतु अवकाश, आवरण पृष्ठ तथा उत्तर पुस्तिका के अंदर किसी जगह पर अपना नाम किसी भी अवस्था में नहीं लिखना है। अपने नाम को कहीं भी नहीं लिखना है। तो अपने सिर्फ अनुक्रमांक का ही प्रयोग करना है, नाम को कहीं नहीं लिखना है। आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियाँ भरने के अतिरिक्त परीक्षाओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न पत्र वितरण के पहले कुछ भी नहीं लिखना है। जब तक आपको प्रश्न पत्र ना मिल जाए, तो तब तक यदि पेपर ना मिल जाए प्रश्न पत्र पुस्तिका, तो आपको कॉपी में कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ आप या फिर हाशिया खींच सकते हैं। आप बॉर्डर नहीं होता है किनारे पर, बॉर्डर खींच सकते हैं। जैसे कि ये आपको कॉपी मिलेगी, इस बाईं ओर खींचना है, बाईं ओर हाशिया खींच सकते हैं। तब तक आपको कुछ भी नहीं लिखना है अपनी पुस्तिका में और फ्रंट पेज को भर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थियों को प्रत्येक पंक्ति पर लिखना चाहिए व अनावश्यक कागज बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको प्रत्येक पंक्ति पे लिखना है। छोटे बच्चों की तरह एक एक लाइन छोड़ छोड़ के नहीं लिखना है, प्रत्येक लाइन में लिखना है। और यदि जहाँ आवश्यकता पड़े तो वहाँ पे छोड़ना है, बाकी कहीं भी नहीं छोड़ना है। अनावश्यक कागज बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। आपका एग्ज़ाम हो चुका है, जो खाली कागज बचे हुए हैं उनमें कुछ नहीं लिखना है, उन्हें खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पे कहा गया कि खाली छोड़ देना है, उनमें कुछ नहीं लिखना है। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठों के दोनों तरफ लिखें। रफकार, अनावश्यक प्रलेख तथा गुणन क्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती हैं, जिस पर रफ कार्य लिख कर काट दिया जाना आवश्यक है। आपको यदि मैथ्स का पेपर हुआ या मैथ्स का पेपर होता है तो आपको जो यहाँ पर रफ कार्य करना होता है, हल करना होता है, तो इस पीछे पेज को, पीछे जो लास्ट पेज होता है यहाँ पे करना है। आपको बीच बीच में नहीं लिखना है, या अपने जो इधर लिख रहे हैं तो इधर भी लिख सकते हैं, अपने दाएं पेज में भी लिख सकते हैं या पीछे लिख सकते हैं। आपको वो लिख कर उसे काट देना है। ओके, तो उसमें कहीं भी लिखा नहीं जाना है। जहाँ हल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नहीं लिखना है।
तो आगे लिखा हुआ है कि अभ्यास पुस्तिका से कोई भी प्रश्न फाड़ना नहीं चाहिए। जिस उत्तर को परीक्षार्थी काट देंगे उसको परीक्षक मूल्यांकन नहीं करेंगे, और जिस उत्तर आपने जो उत्तर लिखा है वो आपका सही भी है, और यदि आप काट दिया तो वो परीक्षार्थी उस आंसर के एक भी उत्तर के नंबर नहीं दिए जाएंगे यदि आपने उसे काट दिया है। तो सावधानी रखनी है कि किसी भी सही उत्तर को नहीं काटना है और ध्यान देना है प्रश्नों के अनुसार। और यहाँ पे लिखा है अपनी पुस्तिका से कोई भी प्रश्न नहीं फाड़ना है। प्रश्न, यदि आप कॉपी से कोई भी प्रश्न को फाड़ेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपको अन्य कॉपी नहीं मिलेगी। तो आपको सावधानी पूर्वक पेजों का प्रयोग करना है और सावधानी से लिखना है। प्रश्नों के अनुसार ही उत्तरों की संख्या भी दीजिए। यदि एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंड सहित हो समाप्त हो जाए तो नवीन प्रश्न का उत्तर अगले पेज में। यदि आपको प्रश्न पुस्तिका में जो आंसर आपका होता है आंसर उत्तर लिखना है तो इसमें संपूर्ण उत्तर आ जाए तब आपको नेक्स्ट पेज में लिखना है। तो उससे पहले अधूरा पेज को नहीं छोड़ना है। और ये अंतिम लाइन होती, अंतिम लाइन, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, इसे खाली छोड़ देना है। तो अब अगले पॉइंट्स को पढ़ते हैं। परीक्षार्थी को चाहिए कि प्रतिदिन परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र बंटने के पूर्व ही वह अपने डेस्क तथा अपनी तलाशी स्वयं ले लें। परीक्षार्थी को चाहिए, तो यदि आप लोग पेपर दे रहे हैं तो अपनी तलाशी स्वयं ले लें, जिसमें कि कोई कागज आगज धोखे से ना आ जाए। यदि आपको नहीं पता है तो ले लें पहले से ही तलाशी, और जो अनावश्यक चीज़ें हों उन्हें फेंक दें, या आपको भुगतना पड़ेगा जिससे आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो बाहर से किसी भी प्रकार की का कोई कागज या परीक्षा भवन में लाने की अनुमति नहीं मिलती है, तो आपको अनावश्यक कागज को बाहर ही फेंकना पड़ेगा। अंतिम लिखित प्रश्न के नीचे परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में लिख देना है। तो आपका जो अंतिम प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न मिलेगा तो वहाँ पे अपना नीचे यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिख देना है। और फिर तो यही बताया गया है, अपने नियम का पालन करना है। जैसे ये नियम लिखे हुए हैं इनके नियम के अनुसार चलना है। यदि नहीं चलेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, यहाँ पे किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि आपको OMR किस तरह लिखना है। OMR को लिखना भरना सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्था का नाम, यहाँ पर आपका पेपर एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपका सेंटर गया है तो वहाँ पे आपका संस्था का नाम लिखना है और पता लिखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपकी जो परीक्षा तिथि है, जिस तारीख को परीक्षा लगा हुआ है, जैसे कि आपका परीक्षा लगा हुआ है 22/2/2024 को पहला पेपर लगा हुआ है, तो उसी दिन आप जिस दिन पेपर लगा हुआ है उस तारीख को लिखना है। यहाँ पे उसी तिथि को लिखना है जो पेपर जिस दिन लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा है विषय का नाम, नेम ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। यहाँ पे हिंदी व अंग्रेजी किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी का पेपर है तो यहाँ पे हिंदी लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी का नाम, आपका जो भी नाम हो, जैसे कि कोई भी नाम हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे राहुल लिखते हैं, राहुल। यहाँ पे आपका जो भी नाम हो और किसी भी जिस लैंग्वेज में मन हो, हिंदी अंग्रेजी, उसमें लिख सकते हैं। इन्हीं दो लैंग्वेज का प्रयोग करना है, अन्य किसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पे अपने अनुक्रमांक रोल नंबर को डालना है। जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ 32/10/26/092। तो यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 है, 3 के नीचे जो आपको ये 3 पॉइंट मिल रहा होगा 3, इसको भरना है। अधूरा नहीं भरना है, इसको पूर्ण रूप से भरना है। काले पेन का यूज करना है। यहाँ पे मैं नीला पेन का यूज कर रहा हूँ, आपको लेकिन काले पेन का यूज करना है। नीले का भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसका, वैसे तो काले पेन का ही यूज करना है। यहाँ पे 3, 5 के नीचे 5 को भरना है, 5 को पूर्णतः भरना है, 1 के नीचे 1 को, इसी तरह सभी गोलों को भरना है। तो मैं बता देता हूँ, मैं भर के नहीं दिखा सकता। ओके, अब यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे विषय कोड आपको वहीं पे बताया जाएगा। परीक्षा जो आपके परीक्षक होंगे, निरीक्षक, कक्ष निरीक्षक, वही आपको कोड बताएंगे। तो आपका कोड मान लो 201 हुआ, तो यहाँ पे आपको लिखना है, और जिस तरह यहाँ पे भरा गया है यहीं पर भी इस तरह भरना है। जैसे 9 है तो 9 के नीचे 9 को भरना है, 0 के नीचे 0 को, और 1 के नीचे
एक को काले पेन से भरना है। अब यहाँ पे आपका परीक्षक, यदि आपका अर्धवार्षिक है, वार्षिक है या प्री बोर्ड है, तो या फिर वार्षिक है, आपका बोर्ड परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, तो आपको यहाँ पे गुलाब लगाना है और वार्षिक भरना है। यहाँ पे वार्षिक लिखना है, वार्षिक। अब यहाँ पे क्लास, कक्षा, आपकी जिस कक्षा का एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे भरा हुआ है पहले से मैंने, क्योंकि ये पहले से भरा हुआ है तो इसको काट देते हैं। वहाँ पे आपको भरा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, प्रिंट हो गया गलत। तो यहाँ पे आप जानते हैं, आप जैसे हाई स्कूल में हैं, आपको हाई स्कूल का कक्षा है तो यहाँ पे आपको 10th में 10 में भरना है और यहाँ पे 10th लिख देना है। आपको 10th जिस भी कक्षा में हो उसको भरना है। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 10 लिख देता हूँ। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो यहाँ पर उसी को भरना है, अन्य किसी संख्या को नहीं भरना है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दे रहा हूँ मैं, 10, 25, 15, 26, 92, 51, 10। तो यहाँ पे इस तरह आपकी पंजीकरण, अपनी ही पंजीकरण का संख्या का प्रयोग करना है, अन्य किसी संख्या को नहीं लिखना है जिससे आपका गलत हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होगा, उसी को लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 है तो 1 के नीचे एक गोले को पूर्णतः भरना है, अधूरा भर के नहीं छोड़ना है। यहाँ पे 0 के नीचे 0, तो इसी तरह 0 को भी भरना है। 1 लिखा है, 2 लिखा है तो 2 के नीचे 2, 2 यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे नहीं भरना है, 2 के नीचे वाले गोले को भरना है, और 5 के नीचे 5 के गोले को भरना है, अन्य किसी गोले को नहीं भरना है जिससे आपका गलत हो जाएगा। तो इसी तरह सभी को भरेंगे। अब यहाँ पर उत्तर पुस्तिका, आपको 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे ना, तो उसमें प्रश्न पत्र पुस्तिका में आपको 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी मिलेंगे। तो उसी में पढ़ना है आपको। जैसे कि यहाँ पे पेपर को देख सकते हैं, चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो A, B, C यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें C सही है, टिक लगा पहले से हुआ है कि जिससे आसानी हो। C, तो यहाँ पे आपको C, फर्स्ट का C यहाँ पे भरा जाएगा, उसमें नहीं लिखना है, कॉपी में यूज नहीं करना है। इस तरह आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को, 20 नंबर के प्रश्नों को इसी में आंसर देना है, कॉपी का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि ए का आपने देखा C आंसर है तो C। इसी तरह आपको बी का दिखाता हूँ, ये बी दिया गया है, पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक प्रेमचंद्र है, इसमें बी दिया गया है तो आपको बी का भरना है। इसी तरह आपके 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 20 कॉलम है तो आपको 20 ही भरने, अन्य किसी का प्रयोग नहीं करना है और कॉपी में नहीं लिखना है। और यहाँ पे आपका अपना सिग्नेचर करना है, परीक्षार्थियों के सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है। जो भी नाम है, यहाँ पे राहुल लिया था तो राहुल लिख देता हूँ, आपका जो नाम हो वहाँ पे, और यहाँ पे आपके कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे जो कि वो स्वयं करेंगे। तो यहाँ पे अब हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं जिससे पेपर में हमें मदद होगी और एग्ज़ाम में इसका अवश्य ध्यान देना है। तो कॉपी लिखते समय सावधानियाँ। सबसे पहले हम सावधानी का ध्यान देंगे कि सबसे पहले कॉपी के पीछे लिखे इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें, जो कि अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इनको ज़रूर पढ़ना, इसी के नियम के आधार पर आपको कॉपी लिखनी है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले कॉपी के पीछे लिखे इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें। और दूसरा सेकंड पॉइंट्स है कि यहाँ पे 786 या फिर अपने इष्ट देवी देवताएं, कुछ छात्र क्या करते हैं कि अपने भगवान का नाम या अपने इष्ट देवता का नाम लिख देते हैं, तो जो कि हमें नहीं करना है। इससे आप एग्जामिनर आपके नंबर भी काट सकता है, जो कि हमें सबको नहीं करना है। तो यहाँ पे अवश्य ध्यान देना है कि अपने इष्ट भगवान का किसी का भी नाम नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है 786 ओम, यहाँ पे कृष्ण का चिन्ह बनाए, इस तरह के कोई भी चिन्ह नहीं बनाने। यहाँ पे प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर लिखें। तो प्रत्येक पेज पर आपको अपना प्रत्येक पेज पर रोल नंबर लिखना है। यदि आप नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना ज़रूरी है। यदि आपका कोई पेज खो भी जाता है या फट जाता है तो जिससे ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए आपको क्या करना है, प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर डालना है, जिससे कॉपी को लिखने में या चेक करने में आसानी होगी। और आपके पेज खो भी जाएंगे तो उसको ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए प्रत्येक पेज पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। प्रश्न का उत्तर आने पर अभद्र अशिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें। यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे
किसी भी गलत शब्द का प्रयोग ना करें। आप यह कर सकते हैं कि टॉपिक से, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड या उससे संबंध में कुछ भी लिख सकते हैं, संबंध में आंसर लिख सकते हैं, जिससे आपको कुछ नंबर प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप अभद्र भाषा व अशिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा और काट दिया जाएगा। तो अवश्य यह ध्यान देना योग्य है कि अभद्र व अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है। कॉपी के अंदर रुपये व ना रखें, अन्यथा लेने के देने। आपको कॉपी में रुपये नहीं रखने हैं, जिससे आपके नंबर भी कट जा सकते हैं, और यह कार्य नहीं करना है। यदि किसी शब्द में गलती हो तो एक लाइन में काट दें। जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे कार्य लिखना हुआ तो कार्य गलत हो गया, तो इसे एक लाइन में काटें। 10-15 इस तरह लाइन में ना काटें, जिससे आपके नंबर भी कट जा सकते हैं। तो ये कार्य नहीं करना है, आपको एक लाइन में काट देना है। ये और काट दें। टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, वरना आपके पेपर छूट जाएगा और आपके नंबर नहीं मिल पाएंगे आपको नंबर। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का अधिक ध्यान देना है और टाइम देख कर ही चलना है। तो कॉपी के पीछे लिखे निर्देश सबसे पहले जल्दी से पढ़ें। तो आपको कॉपी के पीछे जो निर्देश हैं, जो कि पढ़ चुके हैं, उसको ज़रूर पढ़ना अनिवार्य है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कॉपी के फ्रंट पेज को कैसे भरते हैं और कैसे लिखना है, किन किन कॉपी लिखते समय किन किन सावधानियों को रखना है, तो इनका ध्यान आप सीख गए होंगे, इसको समझ गए होंगे। तो इसी के अनुसार आपको पेपर लिखना है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।